हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे स्टोरेज के ऊपर। व्हाट इज स्टोरेज? जब आप अपने घर पे कोई एक सामान एक जगह पे रख देते हो, दैट इज़ कॉल्ड दी स्टोरेज ऑफ योर हाउस। आपके घर की स्टोरेज रिप्रेजेंट करती है आपके अर्थ एलिमेंट को। So now there are two types of storage. One is good storage and the other one is bad storage. जो गुड स्टोरेज होती है उसके मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। गुड स्टोरेजेस के एग्जांपल्स हैं लाइक आपके अलमारी में रखे हुए अच्छे से तह लगा के कपड़े, आपका एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज्ड डेस्क या टेबल या स्टडी रूम, या आपके बेड में रखे गए कपड़े, कबर्ड में रखे गए कपड़े, वॉट एवर दैट इज मैनेज्ड एंड केप्ट प्रॉपरली इज कॉल्ड गुड स्टोरेज। अब आ जाती है बैड स्टोरेज। देखिए, हर एक के घर में एक ऐसा रूम, एक ऐसा स्टोर रूम बनाया होता है। कईयों ने अपने स्टेयर केस के नीचे, कईयों ने अपने छत के ऊपर, या कहीं पर भी अपने घर पे एक ऐसा रूम बनाया होता है जहाँ पे वो सभी सामान को जो है वो डंप कर देते हैं। जो यूज़ में ना आने वाला सामान है, आपके फ़ोन के पुराने चार्जर्स, टूटे हुए कंप्यूटर्स, टूटा हुआ फर्नीचर, या वॉट एवर दैट इज़ नॉट इन द यूजेज, या वो टूटा हुआ है, उसको एक जगह पे रख देते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड दी बैड स्टोरेज। अब देखिए, गुड और बैड दोनों स्टोरेजेस के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। कहीं पर अगर आप बैड स्टोरेज बनाते हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, और कहीं पे चाहे आप गुड स्टोरेज बना रहे हैं या बैड स्टोरेज बना रहे हैं, आपको वो भी खराब रिजल्ट्स दे सकते हैं। बेसिकली स्टोर रूम एंड स्टोरेज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट इनसाइड योर हाउस। अगर आपकी स्टोरेज बैलेंस्ड नहीं है या किसी गलत डायरेक्शन में बनी हुई है, उससे होगा क्या, आपके बॉडी में अर्थ एलिमेंट जो है या तो वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा। अगर फिजिकल सिम्टम्स की मैं बात करूं, अर्थ एलिमेंट का आपके बॉडी में बढ़ जाने से आपकी बॉडी में नॉट्स की प्रॉब्लम आती है, जिसको हिंदी में गिल्टियाँ कहा जाता है। आपके शरीर में बड़े बड़े या छोटे छोटे नॉट्स बन जाते हैं, विच कैन बी पेनफुल ऑल्सो। सो ये होता है अगर आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस ना हो आपकी फिजिकल बॉडी में। घर में अनबैलेंस्ड होने से आपके घर पे जो स्टेबिलिटी है उसमें बहुत से इश्यूज देखने को मिलते हैं, इफ़ योर अर्थ एलिमेंट इज नॉट बैलेंस्ड। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि 16 की 16 दिशाओं में अगर आप स्टोरेजेस बनाते हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बैड, गुड स्टोरेज या बैड स्टोरेज अगर आप बनाते हैं, उसके कैसे और क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन नॉर्थ ईस्ट से। ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप स्टोरेज बनाते हैं, चाहे वो गुड स्टोरेज है चाहे वो बैड स्टोरेज है, इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो नॉर्थ ईस्ट में आप सबसे पहला रूल बनाइए, कोई स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट शुड बी एज एम्प्टी एज पॉसिबल। यहाँ पे अगर आप स्टोरेज बना देते हैं, चाहे गुड या बैड, तो वो आपको आपके लाइफ के विजन को ख़राब करेगी, मेंटल क्लैरिटी को ख़राब करेगी। यू विल नॉट बी क्लियर व्हाट टू डू इन योर लाइफ। अगर फिजिकल सिम्टम्स की बात करूँ तो इट कैन गिव प्रॉब्लम्स इन योर आइज़, मायोपिया, कैटरैक्ट, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में आपकी स्टोरेज आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोरेज आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, तो इट विल डिस्ट्रॉय द लेजर, द प्लेजर। अगर आपके घर पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज है तो आप देखेंगे आपके घर के जो मेंबर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, वो बाहर जाना, सोशलाइज करना पसंद नहीं करेंगे। ब्लॉकेज इन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो brings a tendency to waste the time. It leads to procrastination. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज होने से आप जो अपने काम को है वो लटकाना स्टार्ट कर देंगे फॉर नो रीज़न। आप सोचेंगे ये काम है, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, विच कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ गुड स्टोरेज ही अलाउड होती है। यू कैन मेक योर स्टडी टेबल हेयर, यू कैन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी बुक्स रख सकते हैं, आप यहाँ पर क्लोथ्स रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, बट मेक श्योर यहाँ पे कोई भी बैड स्टोरेज जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज इन योर सोशल कॉन्टैक्ट्स। आपके कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी वो आपके काम नहीं आ पाएंगे। इंट्रोवर्ट
आप देखेंगे इंट्रोवर्ट की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाएगी आपके घर पे। आप सिर्फ अपने घर पे रहना पसंद करेंगे, आसपास के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट हैपन्स इफ़ यू ब्रिंग द बैड स्टोरेज इन दी डायरेक्शन ऑफ योर सोशल एसोसिएशंस। अब बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की स्टोरेज के बारे में। देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट इज़ अ रिकमेंडेड डायरेक्शन फॉर योर स्टोरेज। यहाँ पे आप कैसी भी स्टोरेज रख सकते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ डंप करना चाहते हैं, लाइक पुराना सामान, जो मैंने आपको अभी कहा, स्टोर रूम काइंड ऑफ अ थिंग, आप यहाँ पे एब्सोल्युटली बना सकते हैं। इट विल एक्ट एज अ स्ट्रेस रिलीवर फॉर यू। इट विल ब्लॉक ऑल द स्ट्रेस, द एंग्जाइटी, द टेंशंस दैट आर कमिंग इन योर लाइफ। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, स्टोरेजेस एक्ट एज अ ब्लॉकेज। तो जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉकेज जा रही है, हमको उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स देखने की बहुत ज़रूरत है। सो ESE इज़ अ गुड डायरेक्शन फॉर दी स्टोरेज, दी ब्लॉकेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि साउथ ईस्ट को हैवी रखो, साउथ ईस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखो, बट जस्ट इमेजिन कि अगर आप ब्लॉकेज को साउथ ईस्ट में ले आओगे तो क्या होगा। What is Southeast? Southeast represents cash and liquidity. So अगर आप bad storage यहाँ पर लेके आते हैं, so you're gonna block your cash and liquidity. जो आपके पास daily use में आने वाला cash है वो block हो जाएगा। मैंने कई वास्तु कंसल्टेशंस करते हुए देखा, अगर साउथ ईस्ट में लोगों ने स्टोर बनाया होता है, they have a big house, they have a lot of FDs, fixed deposits, assets in their hand, but जब बात आती है डेली स्पेंडिंग के लिए कैश, लिक्विडिटी, वो ब्लॉक्ड हो जाता है। दे आर वेल्दी, बट अगर खड़े पैर उनको कह दो कि यू नीड टू स्पेंड एक्स अमाउंट राइट नाउ, दे वोंट बी एबल टू डू इट, बिकॉज द ब्लॉकेज जो साउथ ईस्ट में आ रही है वो उनके कैश और लिक्विडिटी को ब्लॉक कर रही है। अगली डायरेक्शन की बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अग्निकोण साउथ साउथ ईस्ट में यहाँ पर भी आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ यहाँ पर गुड स्टोरेज ही बनाएं। अगर आप गुड स्टोरेज बनाएंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। अगर यहाँ पर बैड स्टोरेज आ जाती है तो उससे क्या होगा, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ उठाई जाएंगे सोच के कि आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट, आई कैन डू इट, बट वो ओवर कॉन्फिडेंट आपको ले डूबेगा। सो इफ़ यू हैव द बैड स्टोरेज और blockage in your southeast or south east, remove it as soon as possible, because ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको लॉन्ग टर्म में चल के आपका बहुत नुकसान करवा सकता है। साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। साउथ में देखिए, आप स्टोरेजेस रख सकते हैं, बट अगर आपकी यहाँ पे बैड स्टोरेज भी है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उसकी डेली, या फिर डेली अगर आप नहीं कर सकते तो एट अ फिक्स्ड इंटरवल उस जगह की साफ सफाई ज़रूर करवाइए। आप सामान रखना चाहते हैं वहाँ पे, यू कैन डेफिनेटली डू इट, यू कैन डेफिनेटली मेक योर साउथ हैवी, बट देन ऑन द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ दैट एरिया। अगर वो एरिया साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, आपके लाइफ में जो रिलैक्सेशन है, द फीलिंग ऑफ कंटेम्प्टनेस, द फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, वो बनी रहेगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन फॉर द स्टोरेजेस, बट मेक श्योर टू कीप इट क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब आगे बढ़ते हैं साउथ साउथ वेस्ट। देखिए, एज पर वास्तुशास्त्र, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट आर वेरी गुड डायरेक्शंस फॉर स्टोरेज, बट देन यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, यहाँ पर रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके किसी भी यूज़ में नहीं आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे आप स्टोर कर देते हैं पुरानी वॉशिंग मशीन्स, पुरानी सुइंग मशीन्स, whatever you store it, computers and laptops, जब आप उसको निकाल के दोबारा चलाएंगे वो यूज़ में नहीं आएंगे। इट विल बी अ कंप्लीट यूजलेस थिंग। तो साउथ वेस्ट की जो स्टोरेज है, आप वहाँ पे ऐसा सामान रखें जो आप डंप करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो भी सामान आएगा, इस डायरेक्शन की टेंडेंसी इज़ लाइक दैट कि वो सामान अनयूजेबल हो जाएगा आफ्टर दैट। बट देन ऑन द सेम टाइम साउथ वेस्ट की जो स्टोरेज है वो आपको कोई हार्म नहीं लाने वाली, ना आपके फिजिकल एस्पेक्ट में कोई आपको हार्म करेगी, ना सोशल, ना फाइनेंशियली। एक्चुअली इट इज़ अ गुड प्लेस फॉर मेकिंग अ स्टोरेज। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट।
एज पर वास्तुशास्त्र इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। अर्थ एलिमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है साउथ वेस्ट में, तो लोग स्टोर रूम बना देते हैं, बट देन ऑन द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर बैड स्टोरेज ले आते हो तो इट कैन अफेक्ट योर स्किल्स। आपके जो स्किल्स हैं वो अप टू डेट नहीं हो पाएंगे आज के सिनेरियो के हिसाब से। यू विल नॉट बी वेरी टेक सेवी। दुनिया आगे निकलती जाएगी, टेक्नोलॉजी आगे निकलती जाएगी, बट यू विल स्टक एट द सेम पॉइंट। यू विल नॉट बी एबल टू अपग्रेड योर सेल्फ एज पर दी टुडेज वर्ल्ड और टुडेज टेक्नोलॉजी। तो ये होगा अगर आप साउथ वेस्ट में बैड स्टोरेज को लेके आते हैं तो डेफिनेटली मेक इट हैवी, ऑर्गेनाइज रखें, स्टोरेज को क्लीन रखें, बट डू नॉट ब्लॉक दिस एरिया। ऑन टू द नेक्स्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। देखिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप स्टोरेज बना देते हैं, स्पेशली द बैड स्टोरेज, दिस विल लीड टू द मेमोरी लॉस। जिन लोगों को कुछ याद नहीं रहता, पुरानी बातें बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनके घर पे वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ ब्लॉक्ड, या उन्होंने अनमैनेज्ड स्टोरेज बनाई होती है इन दिस एरिया। ऑन द सेम हैंड अगर आप यहाँ पर गुड स्टोरेज को लेके आते हैं तो इट विल गिव यू गुड मेमोरीज टू होल्ड ऑन। यू विल हैव अ शार्प ब्रेन। आपकी जो पावर ऑफ मेमोरी है, द पावर टू रिटेन थिंग्स इन योर माइंड, दैट विल बी एक्सेलरेटेड, दैट विल बी enhanced। सो वेस्ट साउथ वेस्ट में स्टोरेज गुड और बैड बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, सो मेक इट वाइजली। अब बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। देखिए एज पर वास्तुशास्त्र वेस्ट डायरेक्शन को हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि इसको थिक बना के रखा जाए। यू कैन डेफिनेटली हैव स्टोरेजेस इन वेस्ट डायरेक्शन, इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड अमाउंट ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स इन योर लाइफ। आप देखेंगे वेस्ट में रखी हुई चीज़ें आपके हमेशा काम आएंगी, आपको उनको कभी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर आप उनको बेचते भी हैं तो इट विल गिव यू वेरी गुड रीसेल वैल्यू और रीसेल अमाउंट फॉर द थिंग दैट इज़ केप्ट इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनी हुई स्टोरेज या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बने हुए स्टोर रूम के बारे में। देखिए अगर इस डायरेक्शन में आपका स्टोर रूम आ जाता है तो इंसान पुरानी बैड या जिसको दुखदायक या दुखद मेमोरीज को, यादों को होल्ड करके पकड़ के नहीं रखता। अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो एंग्जाइटी होती है, जो डिप्रेशन होता है, व्हाट इज़ दैट? द ओल्ड मेमोरीज दैट हॉन्ट यू। तो अगर आप यहाँ पे स्टोरेज बनाते हैं, यू विल एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द ओल्ड बैड painful memories that you don't want to hold inside your mind. Northwest, indeed one of the best direction for the storages. इस डायरेक्शन में स्टोरेज होने से क्या होगा, आपके जो सपोर्ट सिस्टम्स होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो सोशल सपोर्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आई मीन वेन एवर यू वुड रिक्वायर दी सपोर्ट, यू विल हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। So northwest, ladies and gentlemen, is one of the best direction for the storages. And northwest में storage होने का फ़ायदा भी होता है कि उसमें एक चीज़ accumulate होके नहीं रहती। You will be, continuously using that storage. आपको कभी उसमें से कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी, आप उसको उठा लेंगे, यूज़ कर लेंगे, वापस रख देंगे। It will be an active storage instead of a blockage. But make sure उस area को आप clean रखें. There shall be no clutter or dirtiness in that area. Now we move on to the next direction, which is north-northwest. Ladies and gentlemen, north-northwest is not a good direction for storage, as it will bring a lot of dissatisfaction among the newlywed couples or the couples inside your home. और वो जो dissatisfaction है, that is mainly in the physical aspect. जो couples होंगे, they'll fail to satisfy each other in terms of the physical aspect. So this can lead to a dissatisfaction in your marital status or your marital relationship. Storage in this area can also bring reproductive issues, especially in the males. So avoid the storage or blockages in north-northwest direction, guys. अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। अगर आप नॉर्थ में स्टोरेज बना देंगे, एज यू नो, नॉर्थ इज़ अ डायरेक्शन फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड मनी। तो अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड मनी को ही ब्लॉक कर देंगे, देन यू विल फील स्टक इनसाइड योर लाइफ। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, आप क्या करें।
you'll be directionless, you'll be clueless. So avoid good as well as bad storages in the north direction of your house. Last but not the least, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं. Ladies and gentlemen, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्टोरेज बनाते हैं, इट विल नॉट गिव यू दी सडन रिजल्ट्स और दी सडन इफेक्ट्स. होगा क्या अगर आप नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज बनाते हैं, तो इट कैन गिव यू क्रॉनिक डिजीजेज विच वुड बी डिस्कवर्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं 5, 6, 7 साल 10 साल से रह रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में एक स्टोरेज बनी हुई है विच इज़ अ बैड स्टोरेज. साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल भी, टूटा फूटा खराब पुराना सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे. सो यू नो आफ्टर 4, 5, 6 ईयर्स आप डॉक्टर के जाएंगे एंड सडनली यू विल सी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. सडनली यू विल सी यू आर डिस्कवर्ड विद ब्लड प्रेशर. सो ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस जो लाइफ टाइम मेडिकेशन मांगती हैं, वो टेंडेंसी लेके आता है नॉर्थ ईस्ट की बैड और अनऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज. देखिए, व्हाट इज वास्तु? वास्तु इज ऑल अबाउट दीज 16 डायरेक्शंस. आपको ये ध्यान रखना होता है कि इन 16 डायरेक्शंस में कौन सी एक्टिविटी चल रही है एंड किस एक्टिविटी के कैसे और क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं. बहुत से लोग वास्तु कंसल्टेंट्स जाते हैं, मंदिर ठीक करवा के आ जाते हैं, नॉर्थ साउथ बैलेंस करवा के आ जाते हैं, पार्किंग या बेसमेंट सही करवा के आ जाते हैं, बट दे डू नॉट गिव एम्फेसिस टू दीज लिटिल डिटेल्स कि 16 डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी कैसा रिजल्ट्स दे रही है. सो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको डिटेल्ड रिजल्ट्स और डिटेल्ड रेमेडीज़ जो हैं वो मिल पाएंगी. So keep watching my videos. I will come up with another video very soon. Till then, Hare Krishna.